अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक्सिमम नॉलेज शो। तो जी हाँ दोस्तों, डॉलर की उड़ान जारी है। तो एक बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में एक्सचेंज कंपनियों पर टैक्स हुआ है। क्या वाकई डॉलर की कीमत 200 रुपये तक जा सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, आज हमने इसी पर वीडियो बनाई कि पाकिस्तान में करेंसी के तबादले के शोबे में काम करने वाली एक्सचेंज कंपनियों पर हुकूमत की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स आयद करने और इसके तहत नोटिस के अजरा पर रद्द अमल में एक्सचेंज कंपनियों का कहना है कि इस इकदाम से मुल्क में डॉलर की कीमत 200 रुपये की हद से तजावुज़ कर सकती है। ताहम मुआशी माहिरीन और हुकूमत इन खदशात को मुस्तरद करते हैं। एक्सचेंज कंपनियों की जानिब से डॉलर की कीमत बढ़ने के इम्कानात का इजहार उस वक्त किया जा रहा है जब डॉलर के मुकाबले में मकामी करेंसी पहले ही काफ़ी महीनों से दबाव का शिकार है और इसकी कीमत में मुसलसल कमी वाक़ हुई है। इस वक्त एक अमरीकी डॉलर की पाकिस्तानी रुपए में कीमत 175 और 176 के दरमियान है। मई 2021 में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 152 रुपये थी। ताहम मुल्क के बढ़ते दरामदी बिल और अफगानिस्तान को डॉलर की मुबैना स्मगलिंग की वजह से डॉलर की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और गुज़िश्ता साल के आखिरी महीने तक डॉलर की इंटरबैंक में कीमत 178 रुपये से भी तजावुज़ कर गई थी, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई की शरह भी बुलंद सतह पर रही। मुल्क के बढ़ते दरामदी बिल की वजह से जहां तिजारती खसारे में इजाफा हुआ तो इसने जारी खातों के खसारे को भी बढ़वाया और मुल्क के बैरूनी अदायगियों के तवाज़ुन में भी बिगाड़ पैदा किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुअत्तल शुदा प्रोग्राम की बहाली और $1 अरब की किस्त वसूली के लिए हुकूमत ने हाल ही में मिनी बजट भी पास करवाया था ताकि IMF से $1 अरब वसूल करने के बाद दूसरे बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान को फंडिंग जारी हो सके, जो मुल्क की बैरूनी अदायगियों के तवाज़ुन को बेहतर बनाने की और एक्सचेंज रेट पर इसका मुस्बत असर पड़ेगा। और एक्सचेंज कंपनियों पर कौन सा टैक्स लगाया गया है? जी हाँ दोस्तों, तो हुकूमत की जानिब से एक्सचेंज कंपनियों पर विद होल्डिंग टैक्स नाफिज किया गया है, जिसकी शरह 16% होगी। वज़ीर ख़जाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने बताया कि ये नोटिस 2014 से 2016 के दरमियान जब टैक्स नाफिज था इस पर जारी किए गए हैं। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान ने रब्ता करने पर बताया कि हुकूमत की जानिब से एक्सचेंज कंपनियों पर जो 16% विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया है ये असल में सन 2014 में नाफिज किया गया था, ताहम सन 2016 में इस टैक्स को वापस ले लिया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से ये टैक्स नाफिज अमल नहीं था, मगर अब हुकूमत की जानिब से अचानक इसको लागू कर दिया गया है और इसके तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें $1 अरब तक इस टैक्स के तहत हुकूमत को जमा करवाने का कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस टैक्स के नफाज और इसके तहत नोटिस पर एक्सचेंज कंपनियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है कि अचानक से हुकूमत ने इस टैक्स को नाफिज करने दिया जो सन 2016 में वापस ले लिया गया था। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने बताया कि इसका इतलाक एक्सचेंज कंपनियों पर होगा और इंटरबैंक में डॉलर की तजारत पर इसका कोई इतलाक नहीं होगा। जफर पराचा ने कहा कि इस इकदाम से डॉलर की कानूनी मार्केट में हौसला शकनी होगी और ग्रे मार्केट यानी गैर कानूनी ज़राए यानी हवाला व हिंडू के जरिए डॉलर की तजारत की हौसला अफजाई होगी। मगर मालियाती अमूर के माहिर और आरिफ हबीब लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च ताहिर अब्बास ने रब्ता करने पर बताया कि इस टैक्स का नफाज ओपन मार्केट में होने वाले सौदों पर होगा और इसका इतलाक इंटरबैंक मार्केट पर नहीं होता, जो पाकिस्तान में शरह मुबादले का तयन करती है। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज कंपनियों की जानिब से यह तखमीना लगाया गया है कि इसके तहत 180 रुपये का डॉलर अगर ओपन मार्केट में है और 16% के हिसाब से वो सार्फिन से टैक्स वसूल करेंगे तो इसका मजमूई असर 200 रुपये तक पहुँच जाता है। ताहिर अब्बास ने इस इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि 90 से 95% काम इंटरबैंक में होता है, इसलिए इस बात का कोई इम्कान नहीं कि डॉलर इतनी बुलंद सतह पर चला जाए। उन्होंने कहा कि FBR चाहता है कि पॉइंट ऑफ सेल के जरिए जो भी ट्रांजैक्शन हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बने और इस पर टैक्स दिया जाए। ताहम डॉलर की कीमत इस वजह से नहीं बढ़ सकती क्योंकि ओपन मार्केट में बहुत थोड़ा काम होता है और डॉलर की 90% से ज़्यादा ज़रूरियात इंटरबैंक पूरी करता है। इस तरह वज़ीर ख़जाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि मुल्क में डॉलर और रुपये के दरमियानी शरह मुबादला का इन्हिसार तलब व रसद के कानून पर है। उन्होंने कहा कि ओपन मार्केट पर इस टैक्स का नफाज किया गया है जिसका हिस्सा इंटरबैंक के मुकाबले में बहुत कम है, इसलिए इस इकदाम से डॉलर के रेट में किसी इजाफे को कोई इम्कान नहीं।
जी हाँ, और जो कि बोझ सार्फिन पर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो एक्सचेंज कंपनियों की तंजीम के सरबराह मलिक बुस्तान ने कहा है कि जब टैक्स लगाया जाएगा तो इसका बोझ सार्फिन को मुंतकिल होगा। उन्होंने कहा है कि 16% इजाफी टैक्स जब सार्फिन को मुंतकिल होगा तो इसका तकरीबन 20 रुपये इजाफी बोझ सार्फिन को अदा करना पड़ेगा। यहाँ इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 180 रुपये के लगभग है, तो टैक्स के इजाफी 20 रुपये से $1 200 रुपये में पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने कहा कि ये वाज़ेह है कि एक्सचेंज कंपनीज चाहती हैं कि हुकूमत टैक्स वापस ले, नहीं तो हम ये कर देंगे। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज का रवैया माफिया स्टाइल के है कि मुतालबात पूरे न होने पर इंतहाई इक़दाम की धमकी देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक्सचेंज कंपनियां अपने कारोबार बंद करती हैं तो इसका भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इनकी जगह दूसरी कंपनीज आ जाएंगी। एक्सचेंज कंपनी के मालिक और कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने कहा है कि इस रद्द अमल नहीं देना चाहिए, ताहम इनके मुताबिक इस सिलसिले में कुछ गलत फहमी ने यह सूरत हाल पैदा की है। इस तरह मलिक बुस्तान का भी कहना है कि वो हुकूमत को समझा रहे हैं कि ये टैक्स उन पर नहीं लगता, क्योंकि ये खिदमत पर होता है और वो सिर्फ डॉलर की खरीदारी और फरोख्त कर रहे हैं। तो जी दोस्तों, ये थी वीडियो। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अभी की वीडियो के लिए बस इतना ही।